बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस देव महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी की कृपा से ही ये दास आपके समक्ष आपकी सेवा में है। श्री अद्वैत दर्शन हम सुन ही नहीं रहे, श्री परमहंस महाराज जी को महसूस भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अपने सत्संग में फरमाया, शिष्य और गुरु के लक्षण। आगे आप फरमाते हैं प्रेम के विषय में। एक बार श्री परमहंस महाराज जी ने फरमाया, प्रेम के 3 दर्जे हैं। पहले में प्रेमी अपने प्यारे को चाहता है और हर प्रकार की कोशिश प्रेमी से मिलने के लिए करता है। दूसरे दर्जे में अपने प्यारे से संबंधित कुछ भी हो या जिसको उसका प्यारा चाहता हो, प्रेमी उन सबको भी चाहने लगता है। पाए संग बोसीद मजनू, खलक पुरसीद बाई तु चुंगूद, गुफत इस संग गाहे, गाहे कुलेला रफत मुद। सदगुरुदेव भगवान जी फारसी शब्दों में भी कुछ फरमाते और फिर उसका मतलब भी समझाते। जैसे अभी आपने फारसी में कुछ फरमाया, परंतु संगत को कुछ समझ में नहीं आया। आप पुनः ही उसका अनुवाद हिंदी में करते थे। मजनू ने एक कुत्ते के पैर चूमे। लोगों ने पूछा कि ये क्या करते हो? कुत्ता तो अपवित्र पशु माना जाता है। मजनू ने उत्तर दिया कि यह कुत्ता कभी कभी लैला की गली में जाया करता है, इसलिए मुझे अत्यंत प्यारा है। तीसरी अवस्था यह है कि प्रेमी को संसार की प्रत्येक वस्तु में अपना प्रीतम ही दिखाई पड़ता है। यह उत्कृष्ट दर्जे का प्रेम है। एक बार श्री परमहंस दयाल महाराज जी से किसी जिज्ञासु की पूछा, कौन से ऐसे कर्म किए जाएं जिससे कल्याण हो जाए? श्री परमहंस महाराज जी ने फरमाया, परमात्मा में सब कुछ स्थित है और उससे ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उसकी सेवा करना निष्काम सेवा है। उससे प्रेम करना भक्ति है और उसे जानना ही ज्ञान है। जिससे क्रिया शक्ति अधिक हो उसके लिए कर्म मार्ग ठीक है। जिसमें इच्छा शक्ति प्रबल हो उसके लिए भक्ति मार्ग, और जिसमें उचित अनुचित के विचार करने की शक्ति या चेतना अधिक हो उसके लिए ज्ञान मार्ग ठीक है। भक्ति का जीवन, भक्त का जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे गेंद बल्ला। खिलाड़ी गेंद को जिधर दे फेंके उधर ही चली जाए, जरा भी रुकावट नहीं डालती। ना ही ये शिकायत करती है कि इतने जोर से क्यों फेंका। इसी प्रकार भक्त के जीवन की डोर को पकड़े उसके गुरु जिधर फेंक दें उसे बिना कोई तर्क किए उधर ही चले जाना चाहिए।
सदगुरुदेव भगवान जी मन के विषय में भी बड़े सूक्ष्म तरीके से और मन की गहराइयों को जानकर भक्तों तक अपनी वाणी को पहुंचाया करते थे। मन में एक समय में एक ही काम हो सकता है। जब शब्द सुने जब शब्द सुनने में मन ना लगे तो ध्यान लगाओ। यदि ध्यान भी अच्छी तरह ना हो सके तो अजपा में मन लगाओ। यह भी ना हो सके तो प्रेम से कोई भजन इत्यादि गाओ। फिर भी यदि मन ना लगे तो प्राणायाम के आधार पर नाभि चक्र पर ओम, हृदय चक्र पर तत्, कंठ चक्र पर सत और सहस्त्र दल कमल पर शंग की ध्वनि को समाप्त करो। ऐसा करने से मन अवश्य शांत हो जाएगा। यदि फिर भी शांत ना हो तो कुछ देर खड़े होकर टहलो और फिर अभ्यास में लगो। फिर भी मन ना लगे तो उस समय अभ्यास छोड़ दो, किसी और समय करो। ये मन जन्म जन्मांतरों से वासना में पड़ा है, बहुत अभ्यास से ही वासना रहित होगा। सामान्य अधिकारी को बहुत समय तक अभ्यास करने से लाभ होता है। मध्यम अधिकारी को बहुत समय तक सत्संग करना पड़ता है, तब उसे आंतरिक अभ्यास में मन लगता है। उत्तम अधिकारी हर समय सचेष्ट रहता है। उससे यदि कुछ भूल भी हो जाए तो शीघ्र ही संभल जाता है। एक दिन श्री परमहंस महाराज जी ने फरमाया, एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस के बचपन के किसी साथी ने लोगों से कहा कि अरे ये क्या साधु हैं, मैं उसे बचपन से जानता हूं, फिर ढोंग रचाकर सबको ठगे चलता है। चलो मैं भी अभी उसकी पोल खोलता हूं। वे उसने मिलने गया। उस समय सत्संग हो रहा था। वे सबके बीच में ही श्री परमहंस महाराज जी से कहने लगा कि अरे गोकुल चंद, क्या ढोंग रचा रखा है। मैं तेरे सब चरित्र को जानता हूं, लोगों को भ्रमित कर रहा करके अब तू महात्मा बन बैठा है। श्री परमहंस महाराज बोले, भैया तुम ठीक कहते हो, परंतु झाड़ू गंदी और अब पवित्र होती है, फिर भी दूसरों का घर तो साफ ही कर देती है। इस बात का उस पर ऐसा असर पड़ा कि वह श्री राम कृष्ण परमहंस के चरणों पर गिर पड़ क्षमा मांगने लगा। श्री परमहंस महाराज जी को मान अपमान का तनिक भी विचार न था। वे सच्चे महापुरुष थे। मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं। एक बार श्री परमहंस महाराज जी ने फरमाया, प्राय तीन प्रकार के मनुष्य देखने में आते हैं। पहला, जिसमें क्रिया शक्ति होती है, वे विचार शक्ति नहीं। दूसरा, जिसमें विचार शक्ति होती है पर क्रिया शक्ति नहीं। जिसमें विचार शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों होती हैं, वह तीसरे प्रकार का मनुष्य होता है। जिस मनुष्य में विचार शक्ति नहीं, उसको कोई भी बात कहो वह तुरंत झल्ला उठेगा। उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी बात करने का या काम करने से वह फौरन आग बबूला हो जाएगा। वह कुछ भी विचारेगा नहीं, उल्टे क्रोध करेगा। केवल क्रिया शक्ति वाले को जो कुछ कहो वह कर देगा। काम पूरा हो या ना हो, अधूरा रह जाए, बन जाए या बिगड़ जाए, इसकी उसको परवाह नहीं होती। और जिस मनुष्य में दोनों हैं, उसमें काम का कहना ही क्या है।
ऐसे आदमी द्वारा किया गया हर काम ठीक होता है। एक भक्त जिज्ञासु ने कहा, मैं बहुत से साधु महात्माओं से मिलता रहता हूं। अक्सर बहुतेरे साधु वे महंत तो ठीक तरह से बात भी नहीं करते, परंतु आप तो प्रत्येक आने वालों का बड़े प्रेम से आदर करते हैं। किसी के लिए कुर्सी मंगवाकर पास बिठाते हैं तो किसी को अपने पलंग पर ही बिठा लेते हैं। उसका हाल चाल पूछते हैं, चाय नाश्ता करवाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहां आने वाला प्रत्येक शख्स आपका अपना हो, और वो हमें भी लगता है कि आप मेरे अपने हैं। श्री महाराज जी, श्री परमहंस महाराज जी ने तुलसीदास के पद फरमाए, आवत को आदर करे, जात नवावे शीस। तुलसी ऐसे मित्र से मिलिए बिस्वे बीस। आवत को आदर नहीं, चलत ना पूछे बात। तुलसी ऐसे मित्र के सिर पर डालो खाक। श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया, जब तुलसीदास जी का ऐसा व्यवहार था तो हमको क्या करना चाहिए? जो लोग दुनिया के धंधों और अपने परिवार बच्चों से समय निकालकर सत्संग के लिए आते हैं, उनका भी यदि आदर ना ही हो जाए तो फिर आदर का पात्र कौन होगा? यानी जो समय निकालकर अपने बच्चों परिवार के साथ हमारे पास आते हैं, यदि हम उनका आदर ना करें तो आदर का पात्र फिर कौन होगा? हम तो ना किसी को बुलाते हैं और ना जाना चाहते हैं, उसे रोकते भी नहीं। आवे तो अटका मती, जाए तो मत रोक। एक बार श्री परमहंस महाराज जी से कुछ भक्त मिलकर प्रार्थना की कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं। हम एक अखबार में प्रकाशित करना चाह रहे हैं जिससे आपके जीवन वृत्त के अंश को प्रकाशित करते रहेंगे। इससे लोग आपके बारे में जानेंगे भी और आपके उपदेशों का लाभ भी उठाएंगे। श्री महाराज जी ने फरमाया, शोहरत गिरावट की निशानी है। मान प्रतिष्ठा से बहुत से झगड़े खड़े होते हैं। मुझे जो सुख अकेले जंगल में रहने में था, ये यहां नहीं है। मनुष्य को जिस वस्तु की चाह होती है वह उसको जहां भी रखी हो ढूंढ ही लेता है। मांग मधु करी खात ते, सोवत गोड पसार। पाप प्रतिष्ठा बड़ी परी, ताते बड़ो कार। एक शख्स ने अर्ज किया कि बहुत लोग बाजार में खड़े होकर भाषण देते हैं, बहुत एक जगह बैठकर कथा वार्ता सुनते हैं, कुछ लोग एकांत में उपदेश करते हैं। इसमें से किसी बात कौन सी बात ठीक है, किसको ज्ञानवान समझना चाहिए और किसकी बात माननी चाहिए? श्री परमहंस महाराज जी कुछ देर मौन रहे और फिर फरमाया, पहला, जो ज्ञानवान है और जिसको ज्ञान का अनुभव भी है वह संत है, उसकी बात मानिए। दूसरा, जिसको किसी पदार्थ का ज्ञान तो है पर अनुभव नहीं, वह सोते हुए के समान है, उसको जगा देना चाहिए। जिसको ज्ञान ना हो और वे बात जानता भी हो कि मुझे ज्ञान नहीं है, वह जिज्ञासु है, उसे उपदेश देना चाहिए। चौथा, जिसको ज्ञान ना हो पर इस बात का घमंड हो कि मैं जानता हूं, वह मूर्ख है, उससे दूर ही रहें। एक भक्त ने श्री परमहंस महाराज जी से पूछा, योग वशिष्ठ जी में
विचार की बड़ी महिमा है। उस विचार में क्या अभिप्राय है, उस विचार से क्या अभिप्राय है। श्री परमहंस महाराज जी ने फरमाया, विचार अच्छी चीज है, परंतु विचार इस बात की होनी चाहिए कि यह संसार क्या है, हम क्या हैं। इस नाम व रूप के संसार में हम क्यों आए हैं, इसमें हमको क्या करना है, ये जीवन हमको क्यों मिला है। हमें यहां मुसाफिर बन के रहना है। हमारा असली स्थान वही है जहां से हम सब आए हैं। हम शरीर से ऊपर की चीज हैं। स्थूल शरीर के मिटने से ही अपना मिटना मान लेना या समझ लेना भूल है। एक रोज श्री परमहंस महाराज जी का इरशाद हुआ, राजे दिल कसे इजहार करदम मुश्किलास्त, शीशे किश तारा पेवंद करदन मुश्किलास्त। कभी कभी श्री परमहंस महाराज जी के समक्ष बहुत सी संगत बैठी हुई होती थी। उस समय श्री परमहंस महाराज जी भी अपने आसन पर विराजमान रहते हुए समक्ष मौन मुद्रा में रहा करते थे। और यकायक कभी भी जब उनकी मौज उठती थी, वे कोई फारसी या उर्दू का श्लोक बोल उठते थे और फिर कुछ देर मौन होकर संगत को उस श्लोक का अर्थ बताया करते थे। जैसे कि आपने अभी सुना, उसका मतलब है अर्थात अपने मन के भेद या बात को प्रत्येक के सामने कहना मुश्किल है, जैसे टूटे हुए शीशे को जोड़ना मुश्किल है। इसलिए जहां तक हो सके भेद की बात कभी सभी से नहीं कहनी चाहिए। यदि किसी विशेष व्यक्ति से कहना भी हो तो पहले यह देख लेना चाहिए कि उस मनुष्य का धैर्य और गंभीरता कहां तक है। नहीं तो पीछे पश्चाताप करना पड़ता है। सभी बात अपने मित्र से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस मित्र के भी और मित्र हो सकते हैं जिससे भेद खुलने का डर रहता है। इसलिए मित्रों से भी कहने में विचार करो, दीवारों के भी कान होते हैं। एक बार सत्संग गोष्ठी हो रही थी, उसमें चर्चा चली कि शरीफ आदमी की क्या पहचान है। सबने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा जो सबसे मिलजुल कर रहे, दूसरों के दुख दर्द में काम आवे और शरीफ आदमी कहलाता है। श्री परमहंस महाराज जी बोले, दो आदमी साथ साथ चल रहे हों और पहले व्यक्ति से दूसरे को ठोकर लग जाए, तो जिसको ठोकर लगी हो वह यदि पहले से कहे कि माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, तो यह प्रथम श्रेणी का शरीफ है। ठोकर लगने पर जो कुछ भी ना कहे, उसको सहज झेल जावे, वह दूसरे दर्जे का शरीफ है। जो ठोकर लगने पर कहे, भाई साहब जरा देख कर चलिए, वे तीसरे दर्जे का शरीफ है। और जो डांटते हुए कहे, अंधे हो क्या, देखकर नहीं चलते, वे चौथे दर्जे का शरीफ है। ऐसे ही श्री परमहंस महाराज जी बहुत कम शब्दों में सत्संग द्वारा अपने मुखारविंद से कुछ ऐसे शब्द फरमाते हैं कि साधकों और भक्तों के मन में जा लगते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, जहां त्रिलोकीनाथ समझाए वहां बात क्यों ना समझ में आए। बोलो जयकारा,
बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।